तो इस सेशन में भी हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिराइव करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हम पहले फर्स्ट फार्मूला लिए हैं कि साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स इक्वल टू 1/4 साइन 3x होता है। तो हम इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करते हैं, जो इस फार्मूला को यूज करके बहुत से क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS। LHS मेरा क्या है, साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स, ये आपका LHS है। तो हम एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला में ड्राइव किए थे कि अगर साइन A प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी लिख सकते हैं। उसी तरह साइन A माइनस बी को लिख सकते हैं साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी लिख सकते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि साइन x, और यहां हम लिख लेते हैं इसको साइन A मानते हैं, इसको A इसको B। तो यहां हम अप्लाई करेंगे साइन A माइनस बी का फॉर्मूला। तो लिखेंगे साइन A का मतलब 60 cos x माइनस cos 60 इंटू साइन x इंटू साइन इस फॉर्मूला को फिर लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे कि साइन 60 इंटू कॉस एक्स प्लस cos 60 इंटू साइन एक्स। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो √3 बाई क्या होगा 2 cos x माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू 1/√2 साइन x होगा। सिमिलरली cos 60 का साइन 60 का वैल्यू √3 बाई क्या होगा 2 cos x प्लस 1/2 साइन x। हम क्या करते हैं, यहां दिख रहा होगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है। हम इसको मान लेते हैं a, इसको b, a माइनस बी होगा, इसको a इसको b, a प्लस बी। इसके बदले में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद लिख सकते हैं हम कि साइन x, इसको a मान रहे हैं तो a का स्क्वायर होगा, इसका मतलब 3 बाई क्या होगा 4 cos स्क्वायर x माइनस b का स्क्वायर मतलब 1/4 साइन स्क्वायर x। फिर 1/4 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 साइन x को हम बाहर कर लेते हैं, लिखेंगे 3 और इसको हम बदल देते हैं साइन में, तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको साइन में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमको साइन 3x को डिराइव करना है, इसलिए हम cos को साइन के टर्म में ले जा रहे हैं। 1/4 इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 साइन x, फिर इस साइन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 साइन क्यूब x, और ये माइनस साइन स्क्वायर और ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और साइन क्यूब x क्या होगा 1/4 इंटू 3 साइन x, 3 साइन क्यूब x और माइनस साइन क्यूब, इसको मिला के कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, क्या होगा 1/4। और ये हम देख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूला है कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x को लिख सकते हैं 3 साइन क्यूब x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि LHS से चले और RHS की तरफ मिल रहा है।
इस फार्मूला को हम दूसरा भी तरीका से डिराइव कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक मेथड था और इस फार्मूला को हम दूसरा भी तरीका से डिराइव करेंगे जो अभी देखते हैं। तो हम पहले बताए थे कि अगर फार्मूला वाला जो सीरीज था वो वीडियो अगर आप देखे होंगे तो इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों फार्मूला को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप डायरेक्ट इतना को इस लाइन को इतना लिख सकते हैं। तो हम वही देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है कि इसको a माइनस बी और a प्लस बी है, तो इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर थोड़ा शॉर्ट में डिराइव करना चाहते हैं तो इस लाइन को लिखते हैं साइन x, और इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन a को हम लोग 60 मानते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर x ये होगा। फिर लिख सकते हैं क्या कि साइन x और साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 3x। फिर क्या कर सकते हैं कि साइन x 3 क्या होगा 4 माइनस साइन 3x। ये 1/4 को हम बाहर करेंगे तो लिखेंगे 1/4 साइन x 3 माइनस 4 साइन क्यूब x, सॉरी साइन स्क्वायर x ना, साइन स्क्वायर x है क्यूब नहीं है, स्क्वायर साइन स्क्वायर x है। फिर इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और ये हम लोग क्या जानते हैं कि ये फार्मूला किसका है, तो साइन 3x का फार्मूला है। तो इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। सिमिलर वे में आप cos x इंटू कॉस 60 माइनस एक्स और cos 60 प्लस एक्स को आप बेसिक फार्मूला से ड्राइव कर सकते हैं। तो आप चाहेंगे तो आराम से ये फार्मूला को ड्राइव आसानी से कर सकते हैं। तो सिमिलर वे में जैसे हम साइन एक्स का देखे थे, उसी तरह सिमिलर में टेन और कॉट का फार्मूला भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक मेथड बताते हैं, फिर उसका शॉर्ट वही बता देंगे कि आप शॉर्ट में भी आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक फार्मूला देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि फ्रॉम LHS से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं कि 10x इंटू 10 60 माइनस एक्स और इंटू 10 60 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 10 a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप इसको क्या लिखिएगा 10, अगर 60 प्लस x है लिख सकते हैं कि 10 60 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10 60 इंटू 10x। और इसको 60 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे कि √3 हो जाएगा और प्लस 10x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 10x, ठीक है, ये लिख सकते हैं। सिमिलर वे में अगर 10 60 माइनस एक्स का वैल्यू लिखना है तो लिख सकते हैं 10 60 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10 60 इंटू 10x। तो लिख सकते हैं √3 माइनस 10x बाय 1 प्लस √3 10x। तो ये दोनों फार्मूला का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो लिख सकते हैं कि 10x इंटू 10 60 माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ये लाइन, तो लिख सकते हैं हम लोग कि
√3 माइनस 10x बाय 1 प्लस √3 10x इंटू, फिर लिखेंगे इसको कि √3 प्लस 10x बाय 1 माइनस √3 10x। अब देख रहे होंगे फिर क्या लिखेंगे, 10x, ऊपर वाली लाइन को लिख सकते हैं √3 माइनस 10x इंटू √3 प्लस 10x बाय 1 प्लस √3 10x और 1 माइनस √3 10x लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 10x, हम इसको a मानते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी को क्या होगा, 3 माइनस 10 स्क्वायर x बाय 1 प्लस 3 10 स्क्वायर x, सॉरी 1 माइनस प्लस माइनस, फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 10x माइनस 10 क्यूब x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 3x है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि LHS से हम लोग RHS बना सकते हैं। इस फॉर्मूला को हम दूसरा भी तरीका से बना सकते हैं, शॉर्ट तरीका में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीका से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 10 में है तो इसको साइन और कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि साइन x बाय कॉस x इंटू साइन 60 माइनस एक्स बाय कॉस 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स बाय कॉस 60 प्लस एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल में हम बता चुके हैं कि साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 साइन 3x। आप डायरेक्ट ये फार्मूला पुट कर सकते हैं या इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं इसको, या तो इसको सॉल्व करिए या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो हम अभी क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। इस लाइन को लिख सकते हैं क्या, ऊपर वाला लाइन को 1/4 साइन 3x, और नीचे वाला लाइन को हम लोग लिखे हुए हैं कि cos इंटू कॉस 60 माइनस एक्स, कॉस 60 प्लस एक्स को क्या होगा 1/4 cos 3x। तो 1/4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिख सकते हैं कि साइन 3x बाय कॉस 3x को 10 3x लिख सकते हैं। तो सिमिलर वे में हम इस फार्मूला को भी डिराइव कर सकते हैं कि आप कॉस बाय साइन लिखिए तो जस्ट उल्टा आ जाएगा, तो आपका रिजल्ट सेम टू सेम आएगा। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी सेम टू फार्मूला से हम लोग 4-5 एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें क्या है कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 का वैल्यू क्या होगा, √3/8 प्रूफ करना है। तो अभी हम कुछ देर पहले तो हम फार्मूला यूज करके बनाते हैं, फिर इसका हम बेसिक मेथड से भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि साइन x इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 प्लस एक्स, अगर इस फॉर्मेट में रहे तो हम उसको लिख सकते हैं 1/4 साइन 3x। तो हम ये लोग जानते हैं ये फार्मूला, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो डैट, सॉल्यूशन में कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि साइन x इंटू साइन 60 माइनस एक्स
इंटू साइन 60 प्लस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 साइन 3x। अब यहां देखना है ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका सवाल का फॉर्मेट क्या हो कि 3 ही टर्म हो, 1 2 3 टर्म, और उस 3 टर्म में क्या होना चाहिए कि जैसे आप x का कोई वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, तो जैसे मान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, तो हम अपने मन से स्मॉल वैल्यू क्या है 20, तो हम 20 पुट करते हैं। अगर पुटिंग x इक्वल टू अगर हम 20 करते हैं तो 60 माइनस एक्स जो है आपका कितना आ रहा है 40, और 60 प्लस एक्स कितना आ रहा है 80 है। तो यहाँ देख रहे हैं 20 भी है 40 भी है और 80 है, इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम x का वैल्यू 20 पुट कर रहे हैं तो x माइनस कितना होगा 40, इसका मतलब क्या आ रहा है कि इस फॉर्मूला में x का वैल्यू आप पुट करिएगा तो क्या लिखिएगा साइन 20 इंटू साइन 60 माइनस 20 इंटू साइन 60 प्लस 20 इक्वल टू 1/4 साइन 3 इंटू 20। आप क्या देख रहे हैं कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 इक्वल टू क्या होगा 1/4 साइन 60 डिग्री। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख रहे हैं कि 1/4 और 60 का √3/2, इसका मतलब क्या हो रहा है √3/8। आप देख रहे हैं कि LH से RH प्रूफ हो रहा है आपका। इस तरीका से आप भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एकदम बेसिक तरीका से बनाएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं कि साइन 60 का वैल्यू आपको मालूम है, तो आप क्या करिए कि √3/2 या साइन 60 को बाद में बाहर कर लीजिए। साइन 60 को बाहर कर लेने के बाद लिख सकते हैं कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। हम LHS से चल रहे हैं तो लिख देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं कि √3/2 होता है, ठीक है, इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। आप देख रहे हैं सेम क्वेश्चन है और यहां भी सेम लग रहा है। तो सिमिलर जैसे हमने अपने मन से जो फॉर्मूला डाले हैं, ये फॉर्मूला लगा के पुट किए हैं, एक्स का वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू था उसको हमने पुट किया है और डिराइव किए तो कितना आ रहा है √3/8। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू इसका वैल्यू कितना आ रहा है √3/8, इसका मतलब क्या होगा 3/16 हमने देख रहा है, यही आपका आंसर हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीका से देखते हैं, दोनों क्वेश्चन को बेसिक मेथड से बनाते हैं, ठीक है। इसका बेसिक मेथड क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। इस दोनों सवाल को हम बेसिक क्या यूज करके बनाएंगे। तो हम लोग क्या देखे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में अगर कहीं भी जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की तरफ जा सकते थे, एडिशन है तो उसको मैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि साइन A इंटू साइन B यहां पर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हमको एडिशन की तरफ जाना है, जैसे आपको पता होगा कि अगर इसको हमको मल्टीप्लिकेशन से एडिशन की तरफ जाना है, जैसे मान लेते हैं कि cos A इंटू cos B, तो दोनों cos किस में आता था, तो जब साइन ऐड करते थे, तो जैसे हम इस लाइन को लिख सकते, अगर यहाँ 2 रहता इस फॉर्मूला को हम लिख सकते थे cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। आप ये फॉर्मूला इस लाइन को इस लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली इस फॉर्मूला में क्या होगा, आपको ध्यान में होगा कि -2 का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, लिखे थे cos A माइनस B A प्लस B माइनस cos A माइनस B।
अगर ये माइनस को हटाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप ये लाइन लिख सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन से किधर जा रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपने मन से इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवीजन भी करना पड़ेगा हमको। तो क्या लिखेंगे, 2 साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। हम लोग फ्रॉम LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS। क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू, इसके जगह पे इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। क्या लिखेंगे, a आपका क्या है, तो लिखेंगे cos 20 माइनस 40 माइनस cos क्या होगा, ये देख रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे 20 प्लस 40 ब्रैकेट बंद, फिर क्या लिखेंगे साइन 80। फिर क्या होगा 1/2, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि cos माइनस 20 माइनस cos 60, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा cos साइन 80। तो अब इसको क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे 1/2, और हम लोग क्या जानते हैं कि cos माइनस थीटा को cos थीटा ही लिखते हैं। तो यहां लिख सकते हैं cos माइनस 20 को क्या लिखेंगे, cos 20 इंटू साइन 80, ठीक है। माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 इंटू साइन 80, ये लिख सकते हैं। फिर आपको ये पता होगा कि 2 cos A इंटू cos B को हम लोग लिख सकते हैं साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज वाला जो है, जो पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, वो वीडियो आप देख लीजिए, सब फॉर्मूला पे डिराइव किया गया है। तो क्या लिखेंगे 1/2, इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो 2 से कितना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो 1/2 इंटू 2 cos 20 इंटू साइन 80 माइनस 2 cos 60 इंटू साइन 80। तो फिर क्या करेंगे, इस लाइन को लिखेंगे 1/4 और ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमने मिटा दिए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि इसके बदले में लिखेंगे 2 तो हो गया साइन ए मतलब कितना 20 प्लस 80 माइनस साइन 20 माइनस 80। आप इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये लाइन है, सिमिलर वे में लिखिए। कैसे लिखेंगे, तो ये आपका हो गया। फिर इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां क्या देख रहे हैं कि माइनस 2 60 डिग्री का 60 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और साइन 80। फिर क्या लिखेंगे 1/4, इसको लिखेंगे साइन 100 माइनस साइन माइनस 60, 2 कैंसल आउट, माइनस साइन 80। क्या होगा 1/4 साइन 100 साइन माइनस साइन थीटा क्या लिखेंगे, साइन
माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, क्या होगा यहाँ पे माइनस प्लस प्लस साइन 60 और माइनस साइन 80। इस लाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 साइन 100 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस 80 और प्लस इसका वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं तो √3/2 माइनस साइन 80। फिर क्या लिखेंगे 1/4 इंटू साइन 180 माइनस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो चेंज वाला होगा तो साइन थीटा, और फिर क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 80 प्लस √3/2 माइनस साइन 80। ये और ये कैंसल आउट होगा 1/4 इंटू √3 क्या होगा 2, इसका मतलब √3 क्या होगा 8। आपका क्या देख रहे हैं प्रूव्ड हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम निकाल लिए हैं। इस सवाल को हम दूसरे भी तरीका से बना दिए, जो बेसिक मेथड है। सिमिलर वे में आप क्या करिएगा 60 डिग्री का वैल्यू बाहर करके सेम वे से बनाइएगा, तो इसका वैल्यू आपको 3/16 आ जाएगा। तो अभी हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि 10 6 इंटू 10 42 इंटू 10 66 इंटू 10 78 का वैल्यू 1 होता है, प्रूफ करना है। तो इस सवाल को हम लोग जैसे आपको फार्मूला बताए थे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो डैट हम लोग क्या जान रहे हैं कि 10x इंटू 1060 माइनस एक्स इंटू 1060 प्लस एक्स का वैल्यू 3x होता है। तो हम लोग एक बार पुट करते हैं, पुटिंग सबसे हम पहले ही बता चुके थे, इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें हम किसी का वैल्यू नहीं मालूम है तो आप अप्लाई करके देखिएगा ये फॉर्मूला सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले पुट कर रहे हैं सबसे छोटा वैल्यू x = 6, तो इसको 6 में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। इक्वेशन 1 में 6 पुट करें क्या लिखेंगे 10 6 इंटू 10 60 माइनस 6 मतलब 54 इंटू 10 60 प्लस 6 मतलब 66 इक्वल टू 10 3 इंटू 6। इसको हम लिख सकते हैं 10 6 इंटू 10 54 इंटू 10 66 का वैल्यू क्या आ रहा है 10 18। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। फिर पुटिंग करते हैं कि हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 10 18 कहीं नहीं है, तो हम लोग पुट क्या कर लेंगे, पुटिंग x का वैल्यू फिर 18 डिग्री, क्योंकि 18 हमको हटाना है। तो फिर आप किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 18 पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 18 इंटू 10 60 में से 18 घटाएंगे कितना आपको बच रहा है 42 इंटू 10 60 में 18 जोड़ना है कितना आएगा 78 इक्वल टू 10 3 इंटू कितना आ रहा है 10 54। इक्वेशन नंबर 3 आप क्या देख रहे हैं कि 10 इक्वेशन नंबर 3 में 10 54 का वैल्यू जाके इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो चलते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और दो इक्वेशन में मेरा क्या है कि 10 6 इंटू 10 54 इंटू 10 66 इक्वल टू 10 18 दिया गया है। इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में हम 10 54 का वैल्यू रख देते हैं। क्या लिखेंगे 10 6 इंटू 10 54 की जगह पे आप क्या लिखिएगा 10 18 इंटू 10 42 इंटू 10 78
इंटू 1066 इक्वल टू 1018। तो हम क्या देख रहे हैं, 1054 का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। क्या लिखेंगे, 106 इंटू 1042 इंटू 1078 इंटू 1066 इक्वल टू 1018, और इस 18 को हम इधर ले आते हैं तो लिखेंगे 1018, और ये 1018 कट के क्या आ रहा है 1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 106 इंटू 1042 इंटू 1066 इंटू 1078 का वैल्यू 1 आ रहा है, जो हम प्रूफ कर रहे हैं, प्रूव्ड हो रहा है। ठीक है, सिमिलर वे में आप कॉट का फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह से बना सकते हैं। तो हमने दो बेसिक और क्वेश्चन लिए हैं कॉस से, तो आप यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करके आप ये प्रूफ कर सकते हैं। और 10 में भी आप देख रहे होंगे 1060 का वैल्यू है, मालूम है, तो हम बाहर करके 1020 और 1040 और 1060, इसमें x का वैल्यू अगर 20 पुट करेंगे फार्मूला में तो आपको बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें भी आप क्या करिएगा, कॉस के फार्मूला में x का वैल्यू 20 पुट करके बनाइएगा तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, हर एक साल एक क्वेश्चन इस फार्मूला से रिलेटेड रहता ही रहता है।